हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरती गुप्ता। आज मैं आगे का वीडियो शूट कर रही हूँ जो मैंने मॉर्निंग टाइम का बताया था। इसके पहले मैंने जो अपलोड किया था उसमें मैं बता नहीं पाई थी और पूरा वीडियो मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था। इसके लिए मैं एक वीडियो में नहीं शेयर कर पाई। हमको ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ और बना रही हूँ, दूसरा वीडियो बना रही हूँ। आप उसमें से देख लीजिए पूरा छठ पूजा का क्या कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन किया है, दिखाया है। और मैं फर्स्ट वाले का मैं इसमें लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा मेरा वीडियो। छठ पूजा कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चढ़ाया जाता है क्या नहीं, ये सारा चीज़ मैंने उसमें दिखाया है। और सेकंड वीडियो में जो सुबह का टाइमिंग होता है 5 बजे का टाइमिंग होता है, तभी पूजा होता है सुबह वाला। तो इस वीडियो में मैं सुबह का वीडियो दिखाऊंगी आपको, सुबह का पूजा क्या होता है, कैसे होता है वो भी दिखाऊंगी। और दिन मैं घाट पे भी जाके दिखाऊंगी। घाट पे हम लोग भी गए थे क्योंकि अभी तो हम लोग घाट पे नहीं गए थे, तो घर पे ही किए थे, तो घर वाला मैं शूट की हूँ। और इसमें आगे का मैं घाट पे दिखाऊंगी क्या क्या है। इतनी सुबह उठना होता है क्योंकि सूरज निकलने के पहले अर्घ देना होता है। तो सुबह टाइम हो गया तो सुबह पूजा वगैरह होती है। तो पूजा होने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस होता है। सारे जितने सूप और चीज़ें जो चढ़ाई जाती हैं वो ले जाके ऊपर रखते हैं, उसी तरह सजा के रखना होता है। रखने के बाद अभी हम लोग सब वेट कर रहे हैं सूर्य भगवान का कि कब निकलेंगे, और उसका मुहूर्त होता है कि इतने टाइम में होगा। आई थिंक 5:59 या 55 ऐसा कुछ उसका मुहूर्त था। तो उसी का वेट कर रहे थे, हम लोगों ने वेट किया है। टाइम हो गया पूजा करने का, और यहाँ पटाखे वगैरह बच्चे इंजॉय कर रहे थे जला के। तो अभी टाइम हो गया तो सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में तो हल्दी जो पहले फल वगैरह में लगाए थे वही हल्दी रखी होती है, वही हल्दी सेम उसमें लगाना होता है। हाथ पे, पान के पत्ते पे सब हल्दी लगाने के बाद वही सिंदूर लगाते हैं जितनी लेडीज़ होती हैं। ये सब करने के बाद दोनों लोग को लगाते हैं 5-5 बार करके। लगाने के बाद फिर अर्घ देते हैं सूर्य देवता को। अर्घ दूध और गंगा जल रहता है, जिसमें जिस पानी में यहाँ खड़ी है टेरेस उस बनाए हैं वो गंगा जल है, क्योंकि गंगा गंगा नदी में ही किया जाता है ये। तो वहीं से लेके आए थे गंगा जी का वो जल, वही उसी पानी का यूज करके उसी में पूजा हो रहा है। तो वही अर्घ देते हैं उसी का, वही गंगा जी का पानी जो जल होता है उसी का अर्घ देते हैं। अर्घ देने का जितने सूप होते हैं उतनी बार अर्घ देना होता है। एक सूप को 3 या 5 बार घूमती हैं लेके। तो हम लोग को उतने में जितने टाइम जितनी बार हम लोग अर्घ दे सके वैसे प्रोसेस होता है। अर्घ हमने दिया। अर्घ देने के बाद क्या होता है, फिर जो केले का बंच होता है वो तो आपको पहले ही वीडियो में बता चुके थे, फिर मैं रिटर्न बता देती हूँ। केले के बंच को लेने के बाद उसको आई थिंक 1 या 2 ही बार लेके घूमते हैं। घूमने के बाद उसको उसी पानी में छोड़ देते हैं। पानी में छोड़ने के बाद क्या होता है, इस पूजा को लोग बहुत इंजॉयफुल वो करते हैं इस पूजा में, क्योंकि हम लोग जैसे शादियों में रेडी होते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये पूजा किया जाता है यहाँ पे कोलकाता में। इससे अच्छी तरीके से बिहार में भी किया जाता है। बिहार में मैंने कभी वो नहीं किया है, बट मैंने सुना है ये पूजा इतना फेमस है और इतना वो है। वैसे बिहार का ही पूजा है, लेकिन करते करते अब तो हर जगह होने लगा है। तो बहुत इंजॉय करते हैं इस पूजा में हम लोग। तो पूजा वगैरह हो गई। होने के बाद क्या करते हैं, पूजा होने के बाद क्या होता है, फिर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। पहले क्या था, शाम टाइम में क्या होता है, जिस टाइम जिस तरह सूरज डूबते हैं सूरज भगवान, उस तरह हम लोग अर्घ देते हैं। और सुबह टाइम क्या होता है, जिस तरफ से निकलते हैं सूर्य देवता हम लोग उस साइड अर्घ देते हैं और उसी साइड जल छोड़ते हैं। जल छोड़ने के बाद क्या होता है, बाहर निकलते हैं। जैसे हम लोग हवन वगैरह करते हैं यहाँ पे, अग्यार करते हैं इसको बोलते हैं। तो जितने भी फैमिली मेम्बर और जो गेस्ट लोग आए रहते हैं, जिसको भी इस पूजा में जो जो लोग शामिल होते हैं वो सारे मिलके यहाँ पे हवन करते हैं। पहले तो जो फास्ट रहते हैं, जो मेन रहते हैं वो लोग कर लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे लोग इस पूजा को एंजॉय करते हैं। देन हवन करते हैं। हवन करने के बाद जो फास्ट थी इसी टाइम वो लोग अपना फास्टिंग खोलती हैं। आज वैसे तीसरा दिन पे खोलती है ये लोग, 3 दिन हो जाता है। 3 दिन ये लोग बिना कुछ खाए पिए रह लेती हैं। माता रानी का शक्ति रहता है, इसके लिए इतना हो जाता है इन लोगों से। होने के बाद क्या आता है, फिर वही सिंदूर वाला जो रिवाज है यहाँ पे, पूजा का जो फेमस वो है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि आप उनको लगाइए फिर वो आपको
को लगाती हैं। जो मतलब शादीशुदा होती हैं वो तो पूरा भर के लगाती हैं, और जो अनमैरिड होती हैं वो मतलब सिर्फ माथे तक लगाती हैं। लेकिन ये है कि सबको मतलब लगाती हैं। लगाने के बाद क्या होता है, अभी यहाँ पूजा हो गया तो अभी हम लोग घाट पे चल रहे हैं। घाट पे भी जाते हैं एंजॉय करते हुए। लेट हो गया था तो इसके लिए हम गए, लेकिन यहाँ तो काफ़ी पब्लिक थी, क्योंकि अभी ठंड का टाइम आ गया तो अभी लेट में सूरज देवता मतलब निकलते हैं, तो इसके लिए हम लोग टाइम पे ही समझ लीजिए पहुंच ही गए थे। ये जगह जगह पे क्या होता है, सब मतलब जैसे सेवा करने के लिए इस टाइम बहुत सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो अभी हमने चाय पिया। चाय यहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग बांट रहे थे, दे रहे थे अपना पुण्य के लिए। और बहुत सारी मतलब बच्चों की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, नाश्ता वगैरह बहुत सारे स्टॉल लगे थे, बट हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि हम लोग को गंगा जी में स्नान करना था। इसके लिए ये हम पहुंच गए हैं गंगा जी। देखिए अभी भी पूजा चल ही रहा है, कितने लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे उठते हैं, सूर्य देवता को जल छोड़ती हूँ मैं। मेरे हाथ में वैसे लगा था, इसकी वजह से मैं नहा तो नहीं पाई, बट अर्घ दे दी मतलब।